नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल ईवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की मई और जून में एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके रिलेटिव क्लास है। इसका टारगेट एस ग्रेड लेकर चलना है और इसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है ट्रिपल सी में। और आज की क्लास ट्रिपल सी की तीसरी क्लास है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पूछा कि बताइए इसमें से कौन से एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो इस डायरेक्ट हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑप्शन क्लिक करने से टाइम वेस्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, माउस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और इस माउस को चूहा भी बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा करके कि बताया ये कि माउस जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है, एक चूहे के नाम से जब जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले स्टार्टिंग का ही, क्योंकि कई बार रिपीट किया गया। तो अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सेकंड, मेमोरी में बिट का समूह जिसका उपयोग किसी प्रकार की जानकारी या डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। पूछा कि बताइए इस मेमोरी या बिट का समूह होता है जिसका उपयोग किसी टाइप की जानकारी या डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है, उसका क्या नाम है। तो आंसर हो जाए इसका बी, बाइट बोलते हैं। ठीक है, इसमें बाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला प्रश्न आप लोग का तीसरा, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूं, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एंड्रॉइड 7, जो एंड्रॉइड वर्जन 7 है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नौगात। ठीक है, तो अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग डिजिटल कैमरा में किया जाता है। बताइए कौन सी मेमोरी होती है जिसका यूज डिजिटल कैमरा में इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल कैमरा में। ठीक है, आप लोग देखोगे कैमरे के आगे जो जैसे बटन दबाते हैं फ्लैश लाइट जलता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी रिपीट हुआ है। तो अगला प्रश्न आप लोगों का पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा एक ओपन सोर्स नहीं होता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, विंडो 11। ये अपन का ओपन सोर्स नहीं होता है। ठीक है, ये आपका क्लोज सोर्स होता है। अब ओपन सोर्स कौन कौन सा होते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। आपका लिब्रे ऑफिस और लिनक्स क्या होते हैं, आपका ओपन सोर्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लिनक्स भी ओपन सोर्स है और लिब्रे ऑफिस भी ओपन सोर्स है। लिब्रे ऑफिस में क्या क्या आता है, राइटर आता है, कैल्क और इम्प्रेस होता है। ठीक है, जो ओपन सोर्स होता है ना, ये क्या करता है, अपना फ्री में आपको कोड प्रोवाइड कर देता है। वो अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यही होता है ओपन सोर्स। फ्री सोर्स क्या होता है, सॉरी क्लोज सोर्स होता है। क्लोज सोर्स में आपको पैसा देना पड़ता है और फ्री में जो सोर्स होता है उसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। तो अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पे छठा, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी प्रकार डेटा या सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। बताइए इसमें कौन सी मेमोरी होती है जो अपने डेटा या इंफॉर्मेशन जो सूचना होती है उसे अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रैम। रैम अपने डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर नहीं करती है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों का सातवां, इनमें से कौन सा एक सोशल साइट नहीं है। पूछा कि बताइए कि इसमें से कौन सा एक सोशल साइट की फील्ड में नहीं जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अमेजॉन। अमेजॉन आपके सोशल साइट की फील्ड में नहीं आता है। ठीक है, सोशल साइट के एरिया में चला जाता है आपका ट्विटर और इंस्टाग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, रियल टाइम ग्रोस स्टेटमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर शो कर रहा है 9, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कैल्क में फुल
स्क्रीन शॉट कुंजी क्या होती है? जो फुल स्क्रीन लानी, मान लीजिए कि हमारा छोटी सी स्क्रीन है, इसको बड़ा करना है, इसके लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, यही पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे का इस्तेमाल करके आप छोटी सी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, इसको नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 10वां, अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? अधिकतम ने मैक्सिमम कितना जूम होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3000। ठीक है, परसेंट। देखिए याद रखिएगा 3000% होता है, हमेशा पूछा जाता है। इसका जूमिंग जूम आउट एक्सटेंशन क्या होती है, और इम्प्रेस को और किस नाम से, इम्प्रेस का कंपेयर किससे किया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं आपसे और कई बार रिपीट हुआ है। तो अगला प्रश्न है 11, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज की जाने वाली डिफॉल्ट फॉन्ट है? यानी कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस में जो यूज किया जाता है उसकी डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है, फॉन्ट का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आप नोट्स कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लिबरेशन सेरिफ। ठीक है, ये क्वेश्चन ये होता है डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है। जो फॉन्ट नेम होते हैं आप लोग खोलते हैं, वहाँ फॉन्ट बहुत से नाम होते हैं ना, उसी को फॉन्ट नेम बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अगला प्रश्न है आप लोगों का स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से 500 रुपए की नोट का आकार क्या है? 500 जो नोट होता है उसकी साइज क्या होती है? ठीक है, इसको भी नोट्स करिए भाई। नोट्स आज देखिएगा 10, 50, 20, जो 100 होते हैं, और उसके बाद 500, 200, ये जितने भी नोट्स हैं इन सभी का साइज, कलर, स्तंभ, इस पे क्या रिलीज डेट, कब हुआ था, ये सब याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। इतने में से आपके करेंसी से क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 नंबर का 100% आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का सी, 150 से 166 तक। ठीक है, इसकी लंबाई या चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न है 13, निम्नलिखित में से 100 रुपए का नोट का आकार क्या होता है? 100 रुपए का नोट का साइज क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 142 mm से 66 mm। ठीक है, अगला प्रश्न है 14, लिब्रे ऑफिस में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? लिब्रे ऑफिस जो होता है उसमें अधिकतम फॉन्ट आकार क्या होता है? ये भी पूछा गया पेपर में आप लोगों के लिए, नोट्स कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा बी, 999.9 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14, बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं ना कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर आ चुका है और हमेशा ये रिपीट होता है बार बार, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन। ठीक है, अगला प्रश्न है 16, लिनक्स में किसी फोल्डर या फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आंसर पाने से पहले हम एक चीज बता दें कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, MV का इस्तेमाल किया जाता है लिनक्स में किसी फोल्डर फाइल का नाम बदलने के लिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 17, हम लोग की स्क्रीन पर शो कर रहा है, कंप्यूटर चालू होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले मुख्य मेमोरी में लोड होता है? बताइए, जब कंप्यूटर हमारा, ये हमारा कंप्यूटर है, जब इसको ओपन करते हैं, इनमें से कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले हमारे जो मेमोरी यानी चिप होती है इसमें लोड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया ट्रिपल सी में, बार बार, 3 बार क्या, बार बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर ऑन करते ही चालू होता है, पहले क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, उसके बाद देखते हैं आप कंप्यूटर ऑन हो जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आप लोगों का 18, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फेसबुक आईडी बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी फेसबुक जो होती है आईडी बनाने के लिए कितनी एज होनी चाहिए फेसबुक के लिए ओनली? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 13 साल। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है
ऑल टाइम, ठीक है, हमेशा रिपीट किया गया है। अब बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि फेसबुक में एज भी मांगा जाता है। आप लोग क्या करते हैं, अगर फेसबुक खोलते डाल कर 98 नाम जो भी आपके एक्स्ट्रा करके डाल देते अकाउंट खुल जाता है, पर नहीं, हाँ, सबकी एक लिमिट होती है। तो फेसबुक पर एज कितना मांगा जाता है, 13 साल। 13 साल के बाद ही आप अकाउंट खोल सकते हैं फेसबुक पे, याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर शो कर रहा है, 19, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्ट की क्या होती है? जो मैनेज टेम्पलेट होती है उसकी शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। Ctrl+C+N होता है। क्या होता है? Ctrl+C+N से इस्तेमाल करके मैनेज टेम्पलेट की शॉर्ट कुंजी खोली जा सकती है, ठीक है। टेम्पलेट क्या होता है कि जब आप कोई लिब्रे ऑफिस से राइटर कैल्क ओपन करते हैं, जैसे ही ओपन करते थे आता है ब्लैंक, उसके बाद सब लिखा रहता है, जो बहुत से चार्ट मेनू बने होते हैं, उसी को टेम्पलेट बोला जाता है। अब अगर आपको किसी में से एक टेम्पलेट लेना है, तब उसको क्लिक करके ओपन कर इंस्टॉल करके आप ले सकते हैं, डाउनलोड करके। तो अगला प्रश्न है, कट कॉपी पेस्ट यानी कट कॉपी पेस्ट जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? बताइए। कट जो होता है, कट कॉपी पेस्ट, आप किस कमांड में पाया जाता है, कौन से मेनू में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एडिट मेनू में। एडिट में पाया जाता है। कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन जो होता है एडिट में होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पे, 21, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिपीट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? बार बार जो रिपीट करना होता है उसकी शॉर्ट की क्या होती है? तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, क्योंकि टॉप में आते हैं सब, हमेशा ट्रिपल सी में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+C+Y का इस्तेमाल किया जाता है बार बार जो रिपीट करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है 22, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर स्टेटस बार में कहाँ दिखता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट किया जाता है, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कहाँ होता है। तो इसका ये कहाँ होता है आपका स्टेटस बार? यहाँ पे पेज नंबर होता है, यहाँ कैरेक्टर होता है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन होता है, डेट टाइम जो लिखा रहता है। तो इसको बोलते हैं हम, कहाँ पर शो करता है आपको? तो ये होता है आपका लेफ्ट साइड। आंसर हो जाएगा सी, यहाँ आपका शो करता है। इसको बोलते हैं हम क्या? स्टेटस बार बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 23, वर्ड वर्ड फाइल में किस एक्सटेंशन का यूज किया जाता है? वर्ड जो फाइल होती है उसमें सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है? ये भी कई बार रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा आपका इसका सी, .docx, ठीक है, .docx का इस्तेमाल किया जाता है वर्ड फाइल एक्सटेंशन सेव करने के लिए। इसी चीज एक्सटेंशन से पता चलता है किसकी फाइलें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में Ctrl+H शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस में Ctrl+H शॉर्ट कुंजी का कहाँ उपयोग किया जाता है? ये पूछा गया है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नोट्स कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। आपके स्क्रीन पर 25 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन में, कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी बताइए कि लिब्रे राइटर में जो क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नोट्स कर लीजिएगा, ये भी आपको लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है। आपका ये टॉप 25 क्वेश्चन थे जो बार बार पेपर में रिपीट किया गया है। तो जितना भी आप लोग का इंपॉर्टेंट का ऑप्शन लिखा हो कहाँ जहाँ जहाँ, वो आप नोट्स कर लीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। आज की क्लास के टॉप 25 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया गया, पूछा गया पेपर में, उसी को कराएं, फालतू को कोई क्वेश्चन नहीं कराया गया इसमें।